टू अनसक्सेस स्टोरीज। कंट्री का नाम है हंगरी का। स्टडी वीजा 2 बच्चों का रिफ्यूज हुआ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि 2 बच्चों का हंगरी में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अप्लाई किया गया और प्रोफाइलें भी इतनी मतलब बढ़िया थी। एक बच्चे की एज 22 ईयर की है और एक बच्चा 20 साल का है और एक बच्चा पीसीएम का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हुआ है, और जो अनदर स्टूडेंट है वो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा है। और उनके जो परसेंटेज हैं वो भी 65% से ज़्यादा हैं। और इवन एक बच्चे ने अपनी आयल्स भी की है जिसमें 6.5 बैंड थे। इसके बावजूद भी बच्चे को हंगरी की स्टूडेंट वीज़ा में रिफ्यूज़ल मिली है। तो ये हमारे ही स्टूडेंट थे। दोनों को रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार चीज़ें बताता हूं कि कौन सी कंट्रीज को अवॉइड करें, कहां पर आप अपना वीज़ा डालें, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसके बाद आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम डेस्परेट रहते हैं फॉरेन जाने के लिए। अगर कोई चीज़ लेट होती है तो उसके लिए पेशेंस करनी पड़ती है। पेशेंस ना होने के कारण हमारा कहीं से एडमिशन आ जाता है तो आने के बाद हम चाहते हैं कि इमीडिएटली अभी हमारा वीज़ा अप्लाई कर दिया जाए ताकि हमें वीज़ा मिल जाए। तो हमारे पास ऐसी कंट्रीज हैं शेंगन की 29 कंट्रीज में से जिसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है मोर देन 95% भी है। तो बट डिपेंड है कि बच्चे के पास पेशेंस और इवन बच्चे की प्रोफाइल क्या है, बच्चे के पास फंड्स कैसे हैं, बच्चा प्रीवियसली कहां पर रिफ्यूज्ड है। इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद हम बच्चों को ये चीजें सजेस्ट करते हैं। और ये 2 बच्चे नहीं है, इसके अलावा ये बच्चे जब अपनी फाइल सबमिशंस के लिए एम्बेसी में गए थे तो इनके और भी फ्रेंड्स बने थे हंगरी में जिन्होंने वीजा अप्लाई किए। उनको भी रिफ्यूजल्स देखने को मिली है हंगरी की स्टूडेंट वीजा की। तो अगर आपका हंगरी का और भी स्टूडेंट्स का रिफ्यूज है जो इस वीडियो को वॉच करें, उनको भी मैं कहूंगा कि हमें कॉन्टैक्ट करें तो आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश की जाए। तो मैं फिर बताऊं, ऐसी कंट्री को वैसे बाइकआउट कर देना चाहिए जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो इंटेंशनली अच्छे स्टूडेंट्स के भी वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं। इवन इंटरव्यू में ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चंस बच्चों से पूछे गए तो सुन के भी हमें भी हंसी आती है कि क्या इनका ये प्रोफेशनलिज्म है इस कंट्री की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें। अनदर कंट्री अगर आपको रेड कारपेट कर रही है क्योंकि आप किसी भी कंट्री के एक एसेट्स हैं, एसेट्स मींस आपने वहां जाकर अपने लाखों रुपए लगाने हैं, उनको कंट्रीब्यूट करना ही है, ट्यूशन फीसेस फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, वहां पर आपने खाने पीने के पैसे भी साथ में लेकर जाना है। अगर वो कंट्रीज आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं तो उन कंट्रीज को बाइकआउट करना चाहिए। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि हंगरी में अपने स्टूडेंट वीजा ना अप्लाई करें क्योंकि वो रिजल्ट्स आपको मैंने बता दिया कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन जो बच्चों का हमारे थ्रू ये रिफ्यूजल भी आया है, इनके लिए हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। इवन ऐसे बच्चों के लिए वी आर आल्सो कंपनसेटिंग कि हाँ यार, अगर आपका कोई रिफ्यूजल आया है, अभी हम आपका अनदर कंट्रीज में डाल रहे हैं, तो आप जो यूनिवर्सिटीज की कोई एप्लीकेशन फीस आ रही है तो उसमें आप 50% कंपनी डालती है तो 50% आप डालिए ऐसे। और इवन वी आर नॉट टेकिंग अनदर सर्विस चार्जेस फ्रॉम द स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट फिर बच्चे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एडमिशन से लेकर टिल अप्लाइंग तक जब तक हम बच्चे का वीजा अप्लाई करते हैं। मींस आपने अगर हमें एंगेज किया है, अपनी रजिस्ट्रेशन फीस हमें 15,000 प्लस जीएसटी दिया है, उसके बाद हम आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं ऑलवेज कि हम आपका केस 3 कंट्रीज में अप्लाई करेंगे। तो अभी बच्चे के ऊपर है कि बच्चे को वो सजेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हमारे पास कोई भी बच्चा जब अंगेज होता है तो हम जो अपना जो वीजा सक्सेस रेट है 80 से 90% है अगर हम केस को लेते हैं। अभी बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे इनकैश करना है। तो सिनेरियो क्या होता है, कुछ बच्चे अपने केसेस को विड्रॉ कर लेते हैं आफ्टर रिफ्यूजल। विड्रॉ करना तो ठीक बनता है, लेकिन उसके बाद फर्दर क्या करना है, तो आपने इंडिया में पढ़ना है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कंटिन्यू इन इंडिया। इवन केस लेने से पहले भी मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको इंडिया में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो इंडिया को इनकैश करें। इमर्जिंग इकोनॉमी है, इतनी बड़ी कंट्री है। अगर नहीं मिलती तो फ्री और इकोनॉमिकल कंट्रीज में जाने की कोशिश करें। तो
अभी बच्चे कहते हैं फ्री में जाना है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। कुछ कंट्री 13 साल की आपकी स्टडी मांगती हैं, कुछ कंट्री आपके अच्छे परसेंटेज मांगती है, 80 वाली लाइन में है तो आपको फ्री मिल सकती है। कुछ कंट्रीज इकोनॉमिकल है जिनकी 2.5 से 3 लाख की फीस है। हम यही कोशिश करते हैं कि वहां पर एडमिशन और वीजा डाला जाए, यहाँ पर बच्चे को कोई फाइनेंशियल बड़ा लॉस ना हो। बट बच्चे बहुत रिजिड रहते हैं। अगर मैं उसको कहूँ कि भाई माल्टा में मत केस डाल, तो बच्चा जानबूझ के फिर माल्टा में डालेगा। उसको हम कहते हैं कि भाई इस कंट्री में ये ड्रॉबैक्स हैं, अगर कल वीजा रिफ्यूज होता है तो इतना फाइनेंशियल लॉस भी है और इसका वीजा सक्सेस रेट भी ये है। तो बच्चा कहेगा कि नहीं मैंने जाना है स्पेन है, तो मैं उसको कहूंगा कि स्पेन का जो वीजा जो सक्सेस रेट है वो काफी कम है, 50-50 है। अगर हम 10 एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आप 5 बच्चों को ही वीजा मिलता है, समटाइम 4 को ही मिलता है। तो बच्चा कहता है कि मेरे तो वहां रिलेटिव है, मैंने जाना स्पेन है, वो डालता है तो उसको रिजल्ट्स सामने मिलते हैं। इटली को हम बताते हैं कि उसको अवॉइड करें क्योंकि वहां पर फ्री टाइप की स्टडी है, 8 लाख का स्कॉलरशिप मिलता है और बच्चे ज्यादा डेस्परेट रहते हैं कि मैंने पाना इटली में है, तो उसका वीजा सक्सेस रेट भी यही है 40-50%। अगर हम इतनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उनको भी अवॉइड करते हैं, हंगरी जैसी कंट्री को भी। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा कहता है कि नहीं मेरा तो अभी एडमिशन आ गया है, अभी डालो आगे क्या करना है। तो ऐसा है कि अगर आपका किसी भी कंट्री का वीजा रिफ्यूज्ड है, रिफ्यूजल के बाद भी आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, इवन हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे मैंने लाटविया का जिक्र किया है कि लाटविया में हमारे जितने भी इस सेमेस्टर के बच्चे थे सबका वीजा ग्रांट हुआ है, इस सेमेस्टर में भी और लास्ट सेमेस्टर में भी। बट हमारे कुछ ऐसे बच्चे थे जिन 2 या 3 बच्चे जिनको एडमिशन ही नहीं मिल पाया लाटविया की यूनिवर्सिटीज में पब्लिक में, तो उनका अभी इस सेमेस्टर में प्रोसेस किया है। इवन हमने कंपनसेट किया उस बच्चे के साथ, कोई बात नहीं, अभी एप्लीकेशन फीस जो 50% कंपनी डालेगी। तो ऐसे चीजें हैं। अगर आपने रिजल्ट्स लेने हैं, पेशेंस और जो आपके केस के ऊपर वर्क कर रहा है वो कैसा है, वो कितना कोऑपरेटिव है, और इवन वीजा जो बच्चे का रिफ्यूज किया है उसके ऊपर ऐसी ऑब्जर्वेशंस लगाई हैं उन्होंने। बच्चे ने 8-10 लाख रुपया बैंक में दिखाया, वो कहते कि आपके पास तो 8-10 लाख रुपया की बजाय आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन लगाने के बाद रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूजल के बाद आप समझ सकते हैं कोई भी बच्चे का जब रिफ्यूजल आता है तो उसके साथ क्या हैपनिंग होती है। इवन यूएसए में बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूजल्स देखने को मिलती हैं, वो फिर वीडियोस वॉच करने के बाद हमारे पास आते हैं, हमारा ओपिनियन लेते हैं। इसी तरीके में जर्मनी में बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूजल देखने को मिली हैं जिन्होंने गलत एजेंट्स के थ्रू गलत प्रोग्राम्स में जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी अपना वहां पर वीजा डाला है। इवन मार्केट के अंदर ये भी एक धंधा चल रहा है कि आप जर्मनी में विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हैं, हमें एपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कई बार हमें भी बच्चों पर हंसी आती है, मैं क्या कोई रिसर्च करते नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिलीव करते हैं। 50% नंबर है, 5.5 है, जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, वीजा डाल दिया, तो उनको कहाँ वीजा मिलेगा। एटलीस्ट आप अपनी इनर साइड में देखें तो ये मैंने जो केसेस लिए भी थे, दीज आर नॉट ए ऑर्डिनरी केसेस। 5.5 बैंड भी है, बच्चा जिसके बैंड नहीं भी है, पीसीएम का स्टूडेंट है, उसके परसेंटेज भी अच्छे हैं, तो इन बच्चों को अनदर कंट्रीज में भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो नेटशेल ये है कि अगर आपका किसी भी कंट्री का वीजा रिफ्यूज्ड है, आप हमारा फर्दर कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, या फ्री में स्टडी करना चाहते हैं, इकोनॉमिकल स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड करें कि फर्दर आप क्या प्रिकॉशंस लें। लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।